हवाई के एक सुनसान घर में एनिमल डॉक्टर लैम्बर्ट बेन नाम के चिंपांजी के बाड़े में उसे इंजेक्शन देने के लिए जाता है। बेन को आराम देने के लिए वह उसे एक टेडी बियर दिखाता है, लेकिन बेन अचानक लैम्बर्ट को पकड़ लेता है और उस पर हमला करके उसे मार डालता है। फिर कहानी 36 घंटे पहले की घटना पर चली जाती है। हवाई जाने वाली फ्लाइट में लूसी अपनी छोटी बहन एरन को फोन करती है। वह बताती है कि वह गर्मियों की छुट्टियों में घर आ रही है और पूछती है कि क्या पापा उसे लेने आएंगे। यह सुनकर एरन हैरान हो जाती है कि लूसी घर आ रही है। इसी दौरान लूसी का टेडी बियर गलती से नीचे गिर जाता है। पास बैठा एक लड़का उसे उठाकर देता है और उससे फ्लर्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन लूसी उसे इग्नोर कर देती है। फिर वह अपनी सबसे अच्छी दोस्त केट के पास चली जाती है, जो उसी के साथ हवाई जा रही है। फोन पर एरन बताती है कि उनके पापा हमेशा की तरह काम में बिजी हैं और हाल ही में उनकी एक किताब पर फिल्म बनाने का सौदा हुआ है। ये सुनकर लूसी सिर हिलाती है, गुड बाय कहती है और कॉल काट देती है। एरन के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर लूसी केट से कहती है कि उसकी बहन उससे नाराज है क्योंकि वह लंबे समय से घर नहीं आई, खासकर इसलिए कि उनकी माँ की 1 साल पहले मृत्यु हो गई थी। केट उसे समझाती है कि हर कोई दुख को अलग तरीके से सहता है और वह हमेशा उसके साथ रहेगी। तभी हेना वहां आ जाती है। वह उनके कॉलेज की बहुत पॉपुलर लड़की है जिसे केट बहुत पसंद करती है। लूसी हेना को देखकर हैरान हो जाती है, मगर केट बताती है कि उसने हेना को अपने घर पर रुकने के लिए बुलाया है। पास बैठे कुछ लड़के हेना से फ्लर्ट करने लगते हैं और हेना भी उन्हें फ्लर्ट करने लगती है। फिर हेना लूसी से कहती है कि उसकी सीट बीच वाली है, इसलिए लूसी अपनी सीट बदल लेती है। कुछ समय बाद फ्लाइट हवाई में उतर जाती है। एयरपोर्ट पर केट अपने भाई निक को देखते ही दौड़कर उसे गले लगा लेती है। निक वही लड़का है जिसे लूसी पसंद करती है। निक मुस्कुराते हुए हेना से कहता है कि केट उसके बारे में बहुत बातें करती है। फिर वह लूसी को भी हेलो करता है। निक लूसी से पूछता है कि क्या उसके पापा उसे लेने आने वाले हैं। इस पर लूसी सिर हिलाकर कहती है कि वे काम में बिजी हैं। तभी हेना कहती है कि अगर लूसी के पापा घर पर नहीं हैं तो वे उसके घर चलकर पार्टी कर सकते हैं। यह आइडिया सबको अच्छा लगता है और वे लोग लूसी के घर की तरफ निकल जाते हैं। घर के अंदर लूसी अपने पिता एडम को देखती है। एडम सुन नहीं सकते, वे अपने बुक एजेंट से साइन लैंग्वेज में बात कर रहे होते हैं। लूसी उनका ध्यान खींचती है। एडम उसे गले लगाते हैं और इशारों में बताते हैं कि वे खुश हैं कि वह आखिरकार घर आ गई। फिर वे पूछते हैं कि उसके एग्जाम कैसे गए। लूसी इशारों में जवाब देती है कि एग्जाम अच्छे गए। केट भी एडम को गले लगाती है और इशारों में कहती है कि उनसे मिलकर अच्छा लगा। फिर वह हेना से उनकी मुलाकात करवाती है और बताती है कि वह और हेना वीकेंड पर लूसी के साथ रुकने वाले हैं। थोड़ी देर बाद निक भी एडम से मिलता है। केट की तरह वह साइन लैंग्वेज नहीं जानता। एडम इशारों में पूछते हैं कि निक और उसकी गर्लफ्रेंड के बीच सब कुछ कैसा चल रहा है। इस पर लूसी उनके इशारों को ट्रांसलेट कर देती है। निक बताता है कि उनका ब्रेकअप हो गया है। ये सुनकर एडम लूसी की तरफ इशारा करते हुए मजाक में कहते हैं कि अब उसका मौका है, लेकिन लूसी निक से कहती है कि एडम तुम्हारे लिए सॉरी कह रहे हैं। इस पर निक बस सिर हिला देता है। इसके बाद एडम लूसी से माफी मांगते हैं। वे बताते हैं कि उन्हें काम के सिलसिले में बाहर जाना पड़ेगा, लेकिन कुछ दिनों में वापस आ जाएंगे। इस पर लूसी इशारों में कहती है कि वे इसकी आदत डाल चुके हैं। जिसके बाद लूसी ऊपर जाती है और अपनी छोटी बहन एरन को बुलाती है, लेकिन एरन कोई जवाब नहीं देती। थोड़ी देर बाद एरन गुस्से में कहती है कि माँ की मौत के बाद लूसी उनसे मिलने भी नहीं आई। इस पर लूसी माफी मांगती है। फिर लूसी वह टेडी बियर निकालती है जो वह बेन के लिए लाई थी। बेन तुरंत उसे पकड़ लेता है और लूसी उसे गले लगा लेती है। दरअसल बेन कई सालों से उनके परिवार का हिस्सा है। बेन अपना टैबलेट उठाता है और उस पर टाइप करता है, लूसी बैक Ben missed. धीरे धीरे दोनों बहनों के बीच की नाराजगी खत्म हो जाती है और वे फिर से नॉर्मल हो जाती हैं। बाद में वे बेन की मुलाकात हेना से कराते हैं। हेना पहले तो उसे देखकर डर जाती है, लेकिन फिर सब हंसने लगते हैं। लूसी कहती है कि बेन हेना से हाथ मिलाना चाहता है। हेना भी उससे हाथ मिला लेती है। उस रात जब सब सो जाते हैं, हेना घर में घूमने निकलती है। उसे एक तस्वीर दिखाई देती है। तभी निक वहां आ जाता है। वह बताता है कि लूसी की माँ की पिछले साल कैंसर से मौत हो गई थी। वह एक भाषा विज्ञान यानी लैंग्वेज की प्रोफेसर थी और इंसानों और चिंपैंजी के बीच बातचीत करने के तरीके पर काम कर रही थी। उसी दौरान वह एक दिन बेन को घर ले आई थी। ये बताकर निक हेना को सिगरेट ऑफर करता है और फिर चला जाता है। हेना घर के सामने बने स्विमिंग पूल के पास जाती है। पूरे दिन की थकान के बाद वह आराम कर रही होती है। तभी अचानक वह चौंक जाती है। बेन वहां खड़ा पानी को घूर रहा होता है और उसके मुंह से लार टपक रही होती है। वह अपना हाथ आगे बढ़ाता है तो हेना भी अपना हाथ देती है। अचानक बेन उसे जोर से पकड़ लेता है। तभी सही समय पर एडम वहां आ जाता है और जोर से सीटी बजाता है। वह अपने फोन पर एक मैसेज टाइप करके हेना को दिखाता है और इशारे से कहता है कि अब जाकर सो जाओ। एडम बेन को उसके बाड़े में ले जाता है। वहां उन्हें एक मरा हुआ नेवला मिलता है।
एडम इशारों में बेन से पूछता है कि क्या उसका किसी जानवर से झगड़ा हुआ था। इस पर बेन मना कर देता है। एडम उसके शरीर पर घाव ढूंढता है और उसकी बांह पर एक गहरा कट देखता है। इसके बाद वह उसके पिंजरे को बंद कर देता है। अगली सुबह हेना और केट फ्लाइट में मिले लड़कों की फोटोज देखकर हंस रही होती हैं। बाहर एडम मरे हुए नेवले को मेज पर रखता है और लड़कियों को बताता है कि वह बेन के पिंजरे में घुस आया था और उसने बेन को काट लिया था। इस पर लूसी तुरंत पूछती है कि क्या बेन ठीक है। एडम कहता है कि बेन ठीक है और वह उसके डॉक्टर को फोन करके एंटीबायोटिक इंजेक्शन दिलवाएगा। वह यह भी कहता है कि प्रिकॉशन के तौर पर वह मरे हुए नेवले को जांच के लिए भेज देगा। फिर वह लड़कियों से कहता है कि उसने बेन का पिंजरा बंद कर दिया है, इसलिए कोई भी उसे खोलने की कोशिश न करे। एडम यह भी कहता है कि जब वह काम से वापस आएगा तो सब मिलकर मजे करेंगे। तभी निक बिना शर्ट पहने अंदर आता है। उसे देखकर एडम और एरन मुस्कुराकर लूसी की तरफ देखते हैं। उस दोपहर सब लोग स्विमिंग पूल में तैरते हैं और खूब मजे करते हैं। शाम होते होते लूसी नोटिस करती है कि निक बार बार हेना को देख रहा है। वह हेना से पूछती है कि क्या वह उन लड़कों को फोन करने वाली है जिनसे वे फ्लाइट में मिले थे, क्योंकि हेना ने कहा था कि उसे वे बंदे पसंद आए। हेना हाँ में सिर हिलाती है और केट से पूछती है कि क्या उसने उनके नंबर सेव किए हैं। इस पर केट कहती है हाँ। फिर हेना कहती है कि लूसी ही उन्हें फोन करे। निक और केट भी लूसी को हिम्मत देते हैं। लूसी फोन करती है लेकिन कॉल वॉइस मेल पर चला जाता है, इसलिए वह मैसेज छोड़ती है कि वह उन्हीं लड़कियों में से एक है जिनसे वे फ्लाइट में मिले थे और मजाकिया अंदाज में उन्हें घर आने का इनविटेशन भी देती है। वह अपना घर का पता भी बता देती है। तभी अचानक फोन की घंटी बजती है। लूसी फोन उठाकर मजाक में कहती है Horror Mansion. फोन करने वाली केट की माँ होती हैं। वह लूसी से कहती हैं कि केट को बोल दे कि मछलियों को खाना दे दे, क्योंकि उनका केट या निक से संपर्क नहीं हो पा रहा। उसी समय केट अचानक उल्टी कर देती है। लूसी फोन काट देती है और केट को कमरे में ले जाकर उसे आराम से लिटा देती है। केट अपना आधा दिल वाला नेकलेस पकड़ती है। लूसी भी अपना वैसा ही नेकलेस पकड़ती है। बाहर निक हेना से कहता है कि केट ने उसे इम्प्रेस करने के लिए ज्यादा शराब पी ली, लेकिन हेना कहती है कि असल में लूसी निक को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रही है। इस पर निक कहता है कि वह लूसी को अपनी छोटी बहन की तरह देखता है। तभी हेना उसे किस कर लेती है। ये सब लूसी देख लेती है। उधर बेन का डॉक्टर लैम्बर्ट घर आता है और उसके बाड़े में जाता है, लेकिन बेन उस पर हमला करके उसे मार डालता है। केट रात के बीच में उठती है और पानी लेने नीचे जाती है। उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। वह टेडी बियर को देखती है और सोचती है कि शायद हेना प्रैंक कर रही है। वह हेना को आवाज लगाती है, लेकिन पीछे से बेन आ जाता है। केट उसके चेहरे का अजीब और डरावना हाव भाव देख लेती है। वह भागकर दरवाजा बंद कर देती है और लूसी को बुलाती है। जब लूसी नीचे आती है तो केट कहती है कि बेन के साथ कुछ गड़बड़ है। लूसी हैरान होती है क्योंकि बेन का पिंजरा तो बंद होना चाहिए था। तभी लूसी नीचे झुककर देखती है कि उसका लाया हुआ टेडी बियर खून से सना हुआ है। केट डरते हुए कहती है कि उसे लगा बेन उस पर हमला करने वाला था। तभी एरन भी नीचे आ जाती है और कहती है कि बेन किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तभी अचानक हेना की चीख सुनाई देती है। लूसी तुरंत एरन से कहती है कि वह पीछे रहे और खुद केट के साथ स्विमिंग पूल की तरफ भागती है। वहाँ बेन निक पर हमला कर रहा होता है। लूसी उसे शांत करने की कोशिश करती है और वह प्यार से पूछती है कि क्या हुआ, मगर बेन बस अपनी बांह थपथपाता है। निक कहता है कि उन्हें बेन को बांध देना चाहिए। वह धीरे धीरे रस्सी की तरफ बढ़ता है। बेन उसे घूरता है, लेकिन लूसी उसका ध्यान भटका देती है। निक कांपते हुए एक डिब्बा खोलता है, जिससे गलती से एक खिलौना बज उठता है। घबराकर वह खिलौना समुद्र की ओर फेंक देता है। निक बेन को बांधने की कोशिश करता है, लेकिन बेन बहुत गुस्से में होता है। लूसी रस्सी पकड़ती है और निक से कहती है कि वह दूसरा सिरा पकड़े। वह धीरे धीरे इशारों में बेन से कहती है कि वह लूसी है और उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगी। वह सावधानी से रस्सी उसके गले में डाल देती है, लेकिन अचानक बेन जोर जोर से चिल्लाने लगता है और सीधा निक पर झपट पड़ता है। एरन बाहर आकर कहती है कि उन्हें डॉक्टर लैम्बर्ट को फोन करना चाहिए, मगर लूसी उसे घर से बाहर आने पर डांटती है। केट भी कहती है कि डॉक्टर को बुलाना सही होगा। लूसी कहती है कि उसका फोन उसके कमरे में है, इसलिए केट अपने फोन से कॉल करती है। तभी हेना पूछती है कि क्या घर में कोई बंदूक है। लूसी गुस्से में कहती है, क्या तुम बेन को गोली मारना चाहती हो? हेना कहती है कि बीमार जानवरों के साथ यही किया जाता है। लूसी गुस्से में कहती है कि उसे समझ नहीं आता केट ने उसे बुलाया ही क्यों। केट सबको चुप रहने को कहती है। तभी फोन की रिंग सुनाई देती है। वह डॉक्टर का फोन है जो बेन के बाड़े के पास बज रहा होता है। अचानक बेन रस्सी तोड़कर एरन के पैर में जोर से काट लेता है। निक और लूसी तुरंत उसकी मदद के लिए दौड़ते हैं। हेना भागने की कोशिश करती है,
लेकिन बेन उसका रास्ता रोक देता है। निक सबको पूल में कूदने को कहता है क्योंकि चिंपैंजी तैर नहीं सकते। एरन के पैर से बहुत खून बह रहा होता है, इसीलिए निक अपनी शर्ट उतारकर लूसी को देता है और कहता है कि इसे कसकर बांध दो ताकि खून रुक सके। हेना पूछती है कि क्या चिंपैंजी को रेबीज हो सकता है, क्योंकि बेन का बिहेवियर वैसा ही लग रहा है। एरन डरकर कहती है कि अगर बेन को रेबीज है तो शायद उसे भी हो गया होगा, मगर लूसी उसे शांत करती है और कहती है कि सब ठीक होगा, वे उसे अस्पताल ले जाएंगे। लेकिन हेना कहती है कि वे यहाँ फंस चुके हैं। पहली बार लूसी चारों तरफ देखती है और समझती है कि उनका घर सच में बहुत सुनसान जगह पर है। सब लोग मदद के लिए चिल्लाने लगते हैं, लेकिन बेन उन्हें ध्यान से देख रहा होता है, जैसे सोच रहा हो कि उन तक कैसे पहुंचे। निक कहता है कि उसे बेन को नीचे धक्का दे देना चाहिए। केट इस बात से सहमत नहीं होती, लेकिन निक आगे बढ़कर बेन को धक्का दे देता है। अचानक कोई हाथ निक का हाथ पकड़ लेता है और वह नीचे गिरकर मर जाता है, जबकि बेन फिर से ऊपर चढ़ आता है। केट अपने भाई के लिए रोने लगती है और बेन पागलों की तरह हंसने लगता है। तभी लूसी को पास में एक फ्लोट दिखाई देता है, जिससे एरन बिना सहारे के पानी में तैर सकती है। वह लड़कियों से कहती है कि वह उसे लेने जा रही है। लूसी धीरे धीरे और बिना आवाज किए पूल से बाहर निकलती है। बेन उसकी तरफ देखता है लेकिन हिलता नहीं। लूसी रेंगते हुए फ्लोट तक पहुंचती है और उसे धक्का देकर वापस पूल में डाल देती है। इसके बाद लूसी सोचती है कि केट का फोन भी ले आए। जैसे ही वह फोन उठाने की कोशिश करती है, फोन बज उठता है, जिससे बेन अचानक बहुत गुस्से में आ जाता है। केट उसका ध्यान भटकाती है। तभी लूसी फोन पकड़कर वापस पूल में कूद जाती है। केट 911 पर कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन उसका फोन स्क्रीन टूटी हुई होती है। लूसी कहती है कि हाल ही में डायल किए गए नंबर पर कॉल करो। कॉल लग जाती है और फ्लाइट में मिले वही लड़के फोन उठाते हैं। केट जल्दी जल्दी बताती है कि वे मुसीबत में हैं, लेकिन लड़कों में से एक जो नशे में होता है मजाक करते हुए कहता है, क्या मुसीबत है, डेट नहीं मिल रही। हेना गुस्से में फोन छीन लेती है और उनसे मदद बुलाने को कहती है। तभी बेन उसके बाल पकड़ लेता है और फोन नीचे गिर जाता है। लड़कियां तुरंत हेना को खींचकर पानी में सुरक्षित ले आती हैं, जिसके बाद लूसी फिर से पानी में गोता लगाकर फोन निकालती है, लेकिन अब वह पूरी तरह बंद हो चुका होता है। बेन उन्हें घूरता है और अपने टैबलेट पर डेड शब्द दबाता है। दूसरी ओर शहर में एडम एक बुक साइनिंग इवेंट में होता है। तभी उसे मैरी का फोन आता है, जो वह डॉक्टर है जिसे उसने नेवले का सैंपल रेबीज टेस्ट के लिए भेजा था। मैरी बताती है कि नेवले में रेबीज पाया गया है। यह जानकर एडम हैरान हो जाता है। वह मैसेज करके बताता है कि उसने वह नेवला बेन के बाड़े में पाया था। उसे यकीन नहीं होता क्योंकि वह सोचता है कि हवाई में रेबीज नहीं होता। वह तुरंत अपनी बेटी को फोन करता है, लेकिन कॉल वॉइसमेल पर चला जाता है। कुछ समय बाद केट की आंख खुलती है। वह घबराकर कहती है कि बेन अब वहां नहीं है। लूसी केट से कहती है कि अब उन्हें किसी तरह मदद के लिए फोन करना होगा। केट बताती है कि निक का फोन लिविंग रूम में चार्ज हो रहा है। लूसी फिर से तैरकर पूल से बाहर डेक तक जाती है और केट भी उसके साथ हो लेती है। दोनों बहुत से चुपचाप सीढ़ियां चढ़ती हैं। चारों तरफ ध्यान से देखने के बाद लूसी धीरे से लिविंग रूम का दरवाजा खोलती है और दोनों अंदर घुस जाती हैं। लूसी पूछती है कि फोन कहाँ है। केट कहती है कि यहीं कहीं होगा। कुछ देर ढूंढने के बाद केट को फोन मिल जाता है और वह लूसी को इशारा करती है, लेकिन जैसे ही लूसी फोन उठाने जाती है, उसका पैर गलती से रिमोट पर पड़ जाता है, जिससे टीवी अचानक चालू हो जाता है। घबराकर लूसी केट को पकड़ती है और दोनों जल्दी से पास की अलमारी में छिप जाती हैं। आवाज सुनकर बेन कमरे में आ जाता है। वह गुस्से में फर्नीचर तोड़ना शुरू कर देता है। लूसी अंदर से अलमारी का दरवाजा बंद कर देती है। बेन उनकी तरफ देखता है, लेकिन तभी टीवी पर चल रहे कार्टून से उसका ध्यान हट जाता है। कुछ ही देर में वह टीवी भी तोड़ देता है। आवाज से केट घबरा जाती है और अंदर रखे कुछ डिब्बे गिरा देती है। आवाज सुनकर बेन का ध्यान अलमारी की तरफ जाता है। वह धीरे धीरे पास आता है और अलमारी का दरवाजा तोड़ देता है। लूसी और केट कपड़ों के बीच छिपकर अपनी सांस रोक लेती हैं। कुछ पल के दबदबा के बाद बेन आखिरकार वहां से चला जाता है। लूसी केट को इशारा करती है कि वह वहीं छिपी रहे और खुद धीरे धीरे बाहर निकलकर चारों तरफ देखने लगती है। तभी अचानक टैबलेट की आवाज आती है, बैड लूसी। इतने में बेन उस पर कूद पड़ता है और बहुत हिंसक तरीके से हमला करने लगता है। केट तुरंत उसकी मदद के लिए दौड़ती है। दोनों भागकर लिविंग रूम से बाहर निकलती हैं और केट जल्दी से दरवाजा बंद कर देती है। बेन गुस्से से उसे घूरता है और दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन केट दूसरी तरफ से पकड़कर रोक लेती है। गुस्से में बेन वापस अंदर जाता है और फिर कांच तोड़कर उनकी तरफ हमला कर देता है। लूसी भाग जाती है। केट एक पल पीछे मुड़कर देखती है, फिर दौड़ती है, लेकिन सीढ़ियों पर फिसलकर गिर जाती है और लूसी को पुकारने लगती है। लूसी आवाज सुनकर वापस ऊपर दौड़ती है, पर तब तक देर हो चुकी होती है। बेन एक ईंट उठाकर केट के सिर पर मार देता है। लूसी फिर भागती है, लेकिन बेन उसे भी गिरा देता है।
तभी हेना डेक तक तैर कर आती है और बेन पर रस्सी फेंक कर खींचने लगती है। वे दोनों पूल में कूद जाते हैं, लेकिन हेना अभी भी रस्सी पकड़े रहती है। लूसी भी रस्सी पकड़कर बेन को पानी में खींचने की कोशिश करती है, लेकिन बेन रस्सी छीन कर खुद को छुड़ा लेता है। हेना लूसी से पूछती है कि केट कहाँ है, लेकिन लूसी सिर्फ बेन को घूरती रहती है, जो अब पानी को ध्यान से देख रहा होता है। दूसरी ओर शहर में चिंतित एडम अपनी बेटी को मैसेज करता है। तभी उसका एजेंट आकर बताता है कि फिल्म का डायरेक्टर कल उसे स्टूडियो में मिलना चाहता है, मगर एडम तुरंत उठकर निकल जाता है। इसी बीच फ्लाइट में मिले लड़के ब्रैड और ड्रू लूसी द्वारा दिया गया पता लेकर घर पहुंचते हैं। वे लड़कियों को ढूंढने के लिए अलग अलग हो जाते हैं। ब्रैड नीचे जाता है और ड्रू ऊपर की तरफ, लेकिन बेन उन्हें देख लेता है। ड्रू को महसूस होता है कि कोई उसे देख रहा है। वह लूसी के कमरे में जाता है और लूसी व बेन की एक फोटो देखता है। तभी अचानक बेन सामने आ जाता है, जिससे ड्रू घबरा जाता है। ड्रू डरते डरते कहता है कि वह उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ध्यान भटकाने के लिए वह अपनी कार की चाबियां दिखाता है और दूर फेंकते हुए कहता है, जा लेकर आ। लेकिन बेन उस पर झपट पड़ता है और उसे दबोच लेता है, मगर ड्रू मजाक में कहता है कि पहले उसे डिनर पर ले जाओ। जब बेन और अग्रेसिव हो जाता है तो ड्रू घबराकर उसे वार्निंग देता है कि हट जाओ, वरना वह एनिमल कंट्रोल बुलाकर उसे मरवा देगा। वह गुस्से में उल्टा सीधा बोलने लगता है। ड्रू की धमकी सुनकर बेन और भी गुस्से में आ जाता है। वह ड्रू का जबड़ा पकड़कर उसे जोर से फाड़ देता है और उसे मार डालता है। उधर ब्रैड को हल्की सी चीख सुनाई देती है, लेकिन वह उसे इग्नोर कर देता है। वह बालकनी की तरफ चला जाता है, जहां उसे पूल में लड़कियां दिखाई देती हैं। वह जोर से ड्रू को आवाज लगाता है कि उसे लड़कियां मिल गई हैं, मगर लड़कियां उसे चुप रहने के लिए कहती हैं। लेकिन तब तक बेन उसकी आवाज सुन चुका होता है। ब्रैड जमीन पर पड़ी एक हड्डी देखता है। वह फावड़ा उठाकर बेन से बचने की कोशिश करता है। जब बेन का ध्यान कुछ पल के लिए हटता है तो हेना पुल से बाहर निकल जाती है। हेना ऊपर की तरफ भागती है और देखती है कि बेन फावड़े से ब्रैड पर हमला कर रहा है। उसे लिविंग रूम में एक फोन दिखाई देता है। वह फोन और अपनी कार की चाबियां उठाती है और भागकर अपनी कार की तरफ जाती है, लेकिन जल्द ही उसे एहसास होता है कि वह गलत कार में बैठ गई है। वह कार से बाहर निकलती है, तभी अचानक बेन उसके सामने आ खड़ा होता है। घबराकर वह फिर से कार के अंदर कूदती है और दरवाजा लॉक कर देती है। घबराहट में वह 911 पर कॉल करती है और बताती है कि एक रेबीज चिंपैंजी लोगों को मार रहा है। ऑपरेटर उससे एड्रेस पूछता है, लेकिन हेना कहती है कि उसे एड्रेस नहीं है और ऑपरेटर से कॉल ट्रेस करने को कहती है। उसी समय बेन जीप की चाबियां हिलाता है और कार अनलॉक हो जाती है, मगर हेना तुरंत फिर से लॉक कर देती है। बेन खिड़की के पास आता है, फिर कुछ कदम पीछे हट जाता है। अचानक हेना को कार की डिक्की खुलने की आवाज सुनाई देती है। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, बेन उस पर पीछे से हमला कर देता है और उसे बेरहमी से मार डालता है। पूल में लूसी अपनी बहन एरन को दिलासा देती है और कहती है कि वह मदद लेकर आएगी। फिर वह पानी से बाहर निकल जाती है। बाहर आते ही उसकी नजर अपनी सबसे अच्छी दोस्त केट की लाश पर पड़ती है। वह अंदर लिविंग रूम की तरफ जाने की कोशिश करती है, लेकिन फर्श पर पड़े टूटे कांच पर उसका पैर पड़ जाता है। कांच का टुकड़ा उसके पैर में धंस जाता है और वह दर्द से चीख उठती है। वह बैठकर कांच का टुकड़ा निकलने लगती है। उसी समय बेन उसके सामने आ जाता है। तभी बाहर गाड़ी रुकने की आवाज आती है। दरअसल एडम अब घर आ चुका है और इशारे से बताता है कि वह घर आ गया है। उसकी हरकत से बेन का ध्यान उसकी ओर चला जाता है। लूसी अपने पिता को सावधान रहने के लिए चिल्लाती है, लेकिन बेन पहले लूसी पर ही हमला कर देता है। बाहर एडम हाथ में पिंजा का डिब्बा लिए ऊपर की ओर बढ़ता है। अंदर लूसी अपनी जान बचाने के लिए फाइट कर रही होती है। कुछ पल के लिए बेन शांत हो जाता है और उसका हाथ मांगता है। लूसी डरते डरते अपना हाथ आगे बढ़ाती है, लेकिन बेन अचानक उसका हाथ जोर से दबा देता है। दर्द से तड़पते हुए लूसी उसकी चोट पर वार करती है और उसे धक्का देकर खुद को छुड़ा लेती है। फिर वह सोफे के नीचे छिप जाती है। तभी एरन अपनी बहन को बचाने के लिए दौड़ कर आती है, लेकिन बेन उस पर भी बुरी तरह हमला कर देता है। लूसी बेन को पकड़कर नीचे गिरा देती है। इसी बीच एडम लूसी के कमरे में पहुंचता है और वहां एक लाश देखकर दंग रह जाता है। बाहर लूसी और एरन बेन से जूझ रही होती हैं, लेकिन बेन बहुत ताकतवर है और उन पर भारी पड़ता है। वह लूसी का जबड़ा पकड़कर उसे दर्दनाक तरीके से खींचता है। तभी एडम जोर से सीटी बजाता है, जिससे बेन का ध्यान उसकी ओर चला जाता है। बेन उसकी तरफ दौड़कर हमला करता है। तीनों के बीच भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है। लूसी एक फावड़ा उठाकर बेन पर वार करती है, लेकिन फावड़ा टूट जाता है और बेन उसे मारकर गिरा देता है। बेन एडम का सिर बार बार फर्श पर पटकता है। अचानक एडम को पास में एक बियर की बोतल दिखती है। वह उसे उठाकर बेन के शरीर में घोंप देता है। कुछ पल के लिए सबको लगता है कि खतरा टल गया है और तीनों एक दूसरे को गले लगाते हैं, लेकिन तभी लूसी देखती है कि बेन फिर से उठ रहा है।
वह तुरंत अपने पिता और बहन को पीछे धकेल देती है और खुद सामने आ जाती है। किस्मत से उसके पिता उसे पकड़ लेते हैं और गिरने से बचा लेते हैं। थोड़ी देर बाद एम्बुलेंस वहां आ जाती है। एरन अपने पिता और बहन से कहती है कि वह उनसे प्यार करती है। वे भी उसे यही कहते हैं। तभी लूसी को फिर वही आवाज सुनाई देती है। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। वह घबराकर पीछे मुड़ती है, लेकिन इस बार वह सिर्फ पुलिस वाले होते हैं जो बेन का टैबलेट चेक कर रहे होते हैं। दोस्तों, हम इसका पार्ट 2 बहुत जल्द लाने वाले हैं, इसलिए एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।